तो यहाँ पर है ना, अब आप कहोगे प्रभु जी मन नहीं लग रहा है, कहते हैं ना आज तो प्रभु जी भक्ति करने का मन नहीं कर रहा है, तो भगवान यहाँ तक कहते हैं भाई तुम मन को मत लगाओ अभी, भगवान कह रहे इंद्रियों को लगाओ। भगवान क्या कह रहे हैं, इंद्रियों को लगाइए आप। मत कीजिए प्रयास मन को लगाने का, वो नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऐसे संस्कार हैं जो उसको हमेशा भोग में लगा। इसलिए भगवान ने गीता में 6वें अध्याय में कहा कि मन तेरा मित्र है और मन ही तेरा शत्रु है। तो मन अभी क्या बना हुआ है, शत्रु बना हुआ है। अब शत्रु आपका साथ देगा क्या, बताइए? आपका साथ देगा शत्रु कि आपको निपटाने का काम करेगा, है ना? हमको निपटाएगा शत्रु बस। संदीप को मन निपटाने का काम करेगा आपको इस समय, इसलिए मन को अपने हिसाब से रहने तो जान रहना है उसको। फिर क्या करें प्रभु जी, क्या करें? इंद्रियों को लीजिए आप। आपको पता है आप में रोग है, वो रोग लगा हुआ है ना, और भगवान उसका सॉल्यूशन बता रहे कि इंद्रियों को लगाओ, इच्छा हो या ना हो। अगर आप बीमारी से छुटकारा चाहते हैं, जैसे मैं आपसे पूछूं कि अगर किसी को डायबिटीज है प्रभु जी, है ना, भयंकर दुखी है बेचारा डायबिटीज से, और उसकी इच्छा हो रही है कि वो मीठा खा ले, क्यों नहीं होती? मन में तो संस्कार है, डायबिटीज तो अभी हुआ है उसको, लेकिन बचपन से तो खूब मीठा खा रहा है, खूब चॉकलेटें खाई है उसने, तो क्या वो खा लेता है क्या मीठा? मन तो खूब कर रहा है उसका। मन तो बहुत कर रहा है उसका कि खा लेते हैं, लेकिन खाता नहीं है। क्यों? क्योंकि बीमार है ना। ठीक उसी तरह से ठीक उसी प्रकार से क्या होता है प्रभु जी, अगर आपको लगता है, अगर आपको कन्विक्शन है ना, अगर आप में सच में आप ऑनेस्ट पर्सन है, ईमानदार हैं, तो आप स्वीकार करेंगे यार प्रभु जी मेरी स्थिति ठीक नहीं है। मैं इसीलिए कहा करता हूँ विशेष बात को कि प्रभु जी एक बात का सोचिए, आप विचार कीजिए कि एक बीमार व्यक्ति से सबसे पहले आशा की क्या की जाती है, बताइए? जैसे अभी मेरे को थोड़ा बुखार हुआ तो मुझसे सबसे पहले आशा क्या की जाती है कि मैं, है ना, बीमार हूँ, बुखार की टेबलेट ले मैं, है ना, पंखा नहीं चलाऊँ, गर्म पानी पीऊँ, ये सब चीज़ें करनी चाहिए मेरे को। या फिर मैं अपना, इवन ये भी नहीं कहते कि आप माला करो, इवन ये भी नहीं कहते कि आप बिना कुछ खाना कर लो या एक्सरसाइज कर लो या नहा लो धो लो, जो मेन ड्यूटीज हैं वो भी करने के लिए नहीं आशा की जाती मुझसे जब मैं बीमार होता हूँ, है ना। उसी तरह से अगर आपको ये पता है कि मैं बीमार हूँ, मैं पीड़ित हूँ, तो आपकी सबसे पहली ड्यूटी क्या है, बताइए? दवाई लेना। और दवाई लेने की इच्छा कभी नहीं होती, लेकिन दवाई लेनी पड़ती है। लेनी क्यों लेनी पड़ती है दवाई? क्योंकि मुझे ठीक होना है। तो कौन बीमार नहीं है, बताइए? कौन ये भोग का जो रोग है हमको, इससे बीमार नहीं है, बताइए? और अगर कोई नहीं है तो बहुत धन्यवाद, दंडवत प्रणाम करेंगे उनको, क्योंकि वो जितेंद्रिय हो गए ना, गोस्वामी बन गए। हम तो गोदास हैं प्रभु जी, अभी हम तो दवाई लेंगे प्रभु जी। मेरी बात करा, हम तो इंद्रियों के दास हैं,
मुझे तो दवाई की बहुत जरूरत है प्रभु जी, इसलिए मैं तो सुबह जप कर लेता हूँ प्रभु जी भगवान के पास। क्योंकि मैंने कहा प्रभु जी मैं तो हृदय में बहुत भयंकर रोग है। कौन सा रोग है? रोग है भोग का रोग है, इसलिए नहीं। और ये क्योंकि मेरे को पता है मैंने अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया तो फिर बीमारी के सिम्टम आएंगे दिन में, आप समझ रहे हैं? इसलिए बोलते हैं माला सुबह करो, माला सुबह ही करो प्रभु जी। क्यों? क्योंकि आपने सुबह दवाई नहीं ली तो दिन में लक्षण आएंगे आपके या नहीं आएंगे? इसलिए हम सब, मैंने देखा है, हम लोग देखे, इसलिए हमारी जान निकलती माला करने। मैंने देखा है इवन आप है ना सुबह उठ के सारे काम करो, इवन आरती भी कर लोगे आप है ना बहुत चीज कर सकते हो। लेकिन मैं बोलूँ मुझे 16 माला सुबह करना है आप। अरे प्रभु जी अब क्या होगा, अब कहाँ जाऊँ मैं आज? मेरे प्राण अगर छूट जाएं तो प्रभु जी, मैंने कहा इतने भाग्यशाली आप नहीं हो कि माला करते समय प्राण छूट जाएं। इतने भाग्यशाली हम नहीं है। इसीलिए मन बहुत विरोध करेगा, तू मत कर, जब अभी मत कर यार, दिन पड़ा है तेरे लिए, अभी क्यों कर रहा है जब? और फिर उस मन से पूछो नालायक दिन भर याद क्यों नहीं दिलाया तूने जब करने के लिए, बता। अरे भूल गया यार, कल याद दिलाता हूं। नालायक मन, दुष्ट मन तुम्हें किसे रे वैष्णव। भक्ति सिद्धांत महाराज जी एक भजन लिखते हैं, दुष्ट मन तुम कैसे वैष्णव हो? दुष्ट मन तू कैसे मन। तो ये बात है प्रभु जी। तो रोग का इलाज तो लेना चाहिए प्रभु। मन नहीं करेगा प्रभु जी, फिर भी लेना है। क्यों? क्यों? ठीक होना है मुझे ठीक होना है। और क्यों ठीक होना है? क्योंकि दुख नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? दुख नहीं चाहिए। अरे भोग में सभी चीज आती है। एक और रोग है हमारे हृदय में, उसको बोलते हैं प्रभु बनने का रोग। ये भी वो दुख देता है। अब प्रभु बनना क्या होता है? बोले सब कुछ मेरे इच्छा अनुसार होना चाहिए और मैं जैसा चाहता हूं वैसा उनको होना चाहिए। राकेश प्रभु मैं जैसा कह रहा हूं वैसे ही करना है आपको। और राकेश प्रभु नहीं करते, मर गया, जान निकल गई मेरे अनुसार क्यों नहीं चल रहे हैं। आज एक वक्त मुझे बता रहे थे सास बहू का झगड़ा। सास सोच रही है बहू मेरे अनुसार चले और बहू सोच रही है सास मेरे अनुसार चले, और दोनों ही प्रभु बन रहे हैं। है कि नहीं प्रभु? एक्सपेक्टेशन है कि नहीं? क्यों चले भाई? मेरा प्रश्न है। जैसे मैं सोचूं कि आप सब मेरे अनुसार चले तो मुझे प्रश्न पूछना चाहिए भाई क्यों चले। और अगर सोचूं मैं कि चलें तो मेरे को शाम तक बुखार हो जाएगा, हो ही जाए कि अरे कोई मैं तो कहा था इतना बढ़िया बताया था, कोई कर ही नहीं रहे। काम की चीज तो माननी पड़ेगी। नहीं माने ना माने प्रभु जी, काम की चीज हो या ना हो, हमारा दुख यानी कि हमारा सुख दुख दूसरे डिसाइड करेंगे, वही बात है। लेकिन जैसे मान लो कि मैं आपसे कहूँ प्रभु जी ये करना है, कल से 16 माला करानी है ना, क्यों करो? और करो ना करो, है क्या नहीं प्रभु जी? मतलब मैंने देखा एक्सपेक्टेशन जो है ना वो आपकी खुद की है, वो इसलिए आप ही को दुख दे रही है। जैसे मान लो मैंने कहा कि मुझे ठीक करो, अगर आप करते हो या नहीं करते हो उससे मेरे को पर्सनल कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, लेकिन नहीं मेरी बात क्यों नहीं मानी, ये दुख देगा ना।
ये है ही। हमें तो ये सोचना चाहिए, अरे यार मैं खुद इतना भयंकर समस्या में चल रहा हूं, इतना भयंकर जन्म मरण है, इतने रोग हैं शरीर में, मरना पड़ता है, दुख उठाना पड़ता है, सर्दी गर्मी बरसात में तड़प रहा हूं। अरे मैं करना, मुझे एक्सपेक्टेशन खुद से करनी है, मुझे निकलना है। मैं ना बहू हूं, ना सास हूं, ना पापा हूं, ना मम्मी हूं, ना बेटा हूं, ना बेटी हूं। क्या नाटक है संसार। ना चाचा, ना चाची, ताऊ ताई जी, क्या दुनिया के जबरदस्ती खोखले रिश्ते मेरा जीवन हराम कर दिया है प्रभु जी, हराम कर दिया है मेरा जीवन। जी नहीं पा रहा हूं मैं। जी पा रहे हैं क्या? नहीं जी पा। जैसे अभी हम स्टूडेंट है, कोई बोल पापा बनोगे फिर थोड़े दिन में, फिर क्या है, फिर निकल के जाना, फिर इसके लिए ये भी करना है, उसके लिए भी करना है। अरे हम खुद इतने परेशानी में हैं, करे तो अच्छा, नहीं करे तो तू मर यार, और क्या, अगर तू मर। लेकिन ये प्रभु बनने का जो एक रोग है हमारे हृदय में, उसका ट्रीटमेंट है हरे कृष्ण महामंत्र। बिल्कुल ट्रीटमेंट है प्रभु जी इसका, बस दृढ़ता पूर्वक करिए। अब ऐसा नहीं आप कहोगे मुझे 2-4 माला कर लूं तो हो जाएगा, नहीं। देखो प्रभुपाद जी हमारे डॉक्टर हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु हमारे डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा बेटा इतनी गोलियां तो खानी पड़ेगी, देख इतनी गोलियां तो खानी पड़ेगी तेरे को। बोले 4 गोली खाने बेटा, बोले 2 खा लूं तो काम नहीं चलेगा क्या? नहीं बेटा उससे ठीक नहीं होगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते नहीं 16 माला तो करनी ही है। अगर आपको ठीक होना है तो, नहीं होना है तो या तो 16 की तरफ बढ़िए, ठीक होना है तो करना ही पड़ेगा इतना। तो जी 1-2 माला से नहीं होगा क्या? क्षमा कीजिएगा वो जी, नहीं होगा। क्योंकि डॉक्टर प्रभुपाद है तो उन्होंने दिया है मेडिसिन खाने की आपको। डॉक्टर देते ना 2 गोली सुबह, 2 गोली दिन में, 2 गोली रात को, तो सारे एक साथ खा लो क्या? वैसे भी नहीं कर सकते। तो सुबह नहीं खाओ तो चलेगा क्या? नहीं। अगर हमको ठीक होना है तो जैसा डॉक्टर कह रहे हैं वैसा ही खाना चाहिए, और अपना कुछ नहीं सोचना चाहिए उसमें। अरे यार ये वाला मंत्र यार कुछ और ले लूँ क्या, ये तो बहुत बड़ा लग रहा है, श्री कृष्ण शरणम ले लेता हूँ, छोटा करता हूँ, या राम राम कर लेता हूँ, कोई सबसे छोटा मंत्र है, राम 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 राम, जल्दी माला हो जाएगी। राम 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 राम, है ना? नहीं होगा प्रभु। तो कल्लू में जो बीमारी है ना, उसका मेडिसिन ये 16 अक्षर के हरे कृष्ण महामंत्र है, जिसकी 16 माला करनी है, बस करनी है। और नहीं तो कब करेंगे, हम तो बोले ही बहुत परेशान हो चुके हैं। अगर आपको, मैं तो डेली यही बात बोलता हूँ कि अगर हमें खुद पर दया करनी है, खुद के जो परेशानियां से मुक्त होना है, कोई परेशानी नहीं है। जैसे मैं अभी है ना, मेरे पास कुछ नहीं है ना, क्या है बताइए? जो चीज़ आप सोचते हो कि आपको सुख मिलेगा वो चीज़ मेरे पास नहीं है। आप सोचते हो मेरे को जब जॉब लग जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, तो मैं तो नहीं कर रहा, फिर तो मैं दुखी होना चाहिए। दुखी होना चाहिए भाई। हमारे लिए जो चीज़ें सुख की चीज़ें हैं वो मेरे पास कुछ भी नहीं है ना, नहीं है ना। मैं गिनाऊंगा नहीं, लिस्ट अभी बहुत लंबी लिस्ट है, वो सब मेरे पास नहीं है। तो मुझे क्या होना चाहिए था? क्योंकि हमारे लिए सुख क्या है? जो चीजें सुख है आपके लिए वो मेरे पास कुछ नहीं है इस समय। मेरे पास गड़िया नहीं है, बंगला नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, और बहुत सी चीजें नहीं है, सब कुछ। तो इसका मतलब ये है कि सुख कोई ऐसी चीज है जो मैं इसलिए भी सुखी हूं क्योंकि सेवा में हूं, और सेवा ही सुख देता है वास्तव में। ठीक है,
आप लोग की सेवा में देता है सुख। इसलिए मैंने कहा बुखार आ रही तो आ रही है यार, थोड़ा बताएंगे, सेवा करेंगे आप लोग की, मेरा यही तो सेवा है। अब मैं आपको बोलूँ थोड़ा आपके पैर दबा दूँ तो दबाने दोगे नहीं आप, थोड़ा मैं कहा आपको साथ रख दूँ, आपको भी आप रखने नहीं दोगे, है ना। तो मेरे लिए सेवा क्या है, आपको कुछ भगवत गीता के बारे में बता देना, तो वही बता रहा हूँ बाबू जी, यही मेरी सेवा है। और ये सेवा करता हूँ आनंद रहता हूँ, सुखी रहता हूँ। तो यानी कि जो भयंकर बीमारी, 2 प्रकार की बीमारियों का हमने अध्ययन किया है, कौन कौन सी है? एक तो भोग, काम, जिसे काम भी कहते हैं, और दूसरा प्रभुत्व की इच्छा। प्रभुपाद जी लिखते हैं इसको प्रभुत्व, भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व की इच्छा। ये बहुत भयंकर हृदय के रोग हैं, लाइलाज बीमारी। लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा, नहीं तो हम लोग देखिए प्रभुपाद जी जब विदेश गए तो बोले ये तो इसका रोग प्रताड़ित हो रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है, मैं तो, आप भी स्टूडेंट्स हैं, आप भी मुझे बताते रहते हैं प्रभु जी अभी बहुत अच्छा लगता है, मंत्र करते हैं तो अभी कोई टेंशन नहीं है। जैसे कल एक 5 बजे क्लास में राम प्रभु जी बता रहे थे, पहले प्रभु जी बहुत टेंशन रहती थी, मकान बनाना है, ये करना है, वो करना है। अब मैं इतना बेवकूफ़ था इवन पहले भी, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र स्पेशल मेडिसिन है, वो स्पेशल मेडिसिन है। बोले 16 माला करना प्रभु जी, कोई टेंशन नहीं, मकान बने ना बने, नो प्रॉब्लम, नहीं मकान बनना ही चाहिए था, ये होना ही चाहिए था, ये सारी टेंशन से मुक्त हो गया प्रभु जी। अरे बोलो, यानी कि हमारे पास जो परेशानी वो हमारी खुद की है प्रभु जी, है ना। तो यहाँ पर यही बात बता रहे हैं कि अगर आप सुबह उठ के सबसे पहले मेडिसिन लेंगे, ये वो चीज़ नहीं है प्रभु जी कि जिसको बहुत बाद में, जिस लोग कहते हैं बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, तो सुन के दया आनी चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर, है ना। अभी हम लोग सोचते हैं कि जैसे हम सोचे मम्मी पापा को सुख देंगे, अरे वो कैसे सुखी होंगे, उनको महामंत्र सिखाओ, वो भी तो बद्ध जीव है कि नहीं, और वो भी रोगी हैं, है कि नहीं? तो उनको क्या करना चाहिए आपको, अगर आप उनसे प्रेम करते हो तो आपको सिखाना चाहिए उनको दवाई देनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बीमार हो तो सबसे बड़ी दया क्या है उस पर। जैसे अभी मेरे को ऋतिक प्रभु पूछ रहे, प्रभु जी आपके लिए दवाई लिया हूँ क्या, आप बीमार हो तो, और ऋषभ प्रभु जी आपके लिए दवाई लिया हूँ क्या, तो सबसे बीमार व्यक्ति की सबसे बड़ी चीज़ क्या है जो उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं आप, वो है दवाई, मेडिसिन दीजिए उसको। तो हम सब बीमार हैं तो मेडिसिन क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र। कब लेना चाहिए मेडिसिन? सुबह के टाइम। और हम तो बोलते हैं ना, वो कैंपिंग खोल रखी है हमने तो मेडिसिन देने की, सुबह सुबह गूगल मीट पे आप आइए, वहां पर मेडिसिन लीजिए साथ में। हाँ, पैसा करके हम सुखी हो जाएंगे, होएंगे। आप बीमारी से ठीक होते हो। मैं देखता हूँ भोग का विचार दुख देता है, बहुत दुख देता है। भोग के बाद विचार ही दुख देता है, और भोग तो दुख देगा ही। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कृष्ण सम्मानित। यहाँ पर सबसे उदाहरण कछुए का है, वह किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है, पुनः विशिष्ट उद्देश्य से उन्हें प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार कृष्ण भावना व्यक्तियों की इंद्रियां भी केवल श्री भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती हैं, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वो अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्टि में ना करके श्री भगवान की सेवा में लगाए। अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कुर्म का द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है, जो अपनी इंद्रियों को समेटे रखता है। तो अब प्रश्न आते, भगवान यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं किसका? कछुए का। क्यों दे रहे हैं कछुए का उदाहरण? और भी चीजें होती हैं, है ना। आप सोचिए कि भगवान ने कछुए का उदाहरण क्यों दिया? भगवान बोल सकते थे, तिलचट्टा आता है, वो भी समेट लेता है अपने आप को। कई बार तिलचट्टा समेटता है, पेड़ में तो सबको लेता है, संकट आते ही होता है। तिलचट्टा क्या होता है, क्या बोलते हैं? कई सारे होते हैं, शरीर को सुखेड़ने के बाद उसकी कई सारे होते हैं समेट से।
जैसे था ये शंख होता है, अपना घोंगा होता है, वो भी तो शंख का उदाहरण क्यों नहीं दिया? भगवान ने अवतार लिया था। हाँ कछुए का जो हार्ट शेल होता है ना, वो आध्यात्मिक ज्ञान का, तो उसे कोई तोड़ नहीं सकता। हाँ ये और जब समेट देता है तो फिर आध्यात्मिक ज्ञान का शेल की वजह से वो अंदर रहता है, इंद्रियों के कंट्रोल में रहती है, और उससे फिर कोई जो मतलब उसके मकसद को भुला नहीं सकता। हाँ, ये भी एक अच्छा उदाहरण, एक अच्छा आपने बताया वो। तो ये भी एक और बताते हैं एक वक्त की, कच्छुए का उदाहरण इसलिए दिया भगवान ने क्योंकि उस खोल से बाहर जो उसके द्वार है वो 5 ही हैं, 2 हाथ 2 पैर या चारों ही पैर और एक मुंह, 5 ही। और हमारे भी 5, क्योंकि यहाँ पर बात कर रहे हैं भगवान कि जिस प्रकार इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है। अब 5 इंद्रियां हैं हमारे पास, है ना, तो उनको उनके विषयों से खींचना। जैसे कछुआ जब भी संकट की स्थिति आती है तो अपने सभी अंगों को अंदर खोल के अंदर समेट लेता है, और जब भी जरूरत होती है तभी बाहर निकालता है। तो वैसे भगवान का भक्त होता है। तो ऐसा नहीं है कि अब भगवान का भक्त इंद्रियों सेंसलेस हो जाता है, या इंद्रियां ही नहीं होती हैं उसके पास, या इंद्रिय रहित हो जाता है, ऐसा बात नहीं है। जब जरूरत होती है तब यूज करता है उसको। कब? प्रभु की सेवा, अपनी सेवा में नहीं यूज करता वो। अरे क्यों? क्योंकि उसको पता है अपनी सेवा में यूज करना इंद्रियों को क्या है? भोग, और भोग क्या देता है? दुख। तो कौन समझदार व्यक्ति होगा जो अपने आप को दुख में डालेगा? इसलिए आप देखिए भगवत गीता कितनी जबरदस्त चीज है प्रैक्टिकली। जब भगवान इस श्लोक को बोलते हैं 5वें अध्याय में, यही सनिस्पर्जा भोगा दुख योनि एवते आदि अंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। बुधः मतलब बुद्धिमान। जो बुद्धिमान है वो अपने आप को क्यों दुख में लगाएगा? नहीं लगाएगा ना। जो भी बुद्धिमान है, ऐसा भी ऐसा कोई, ये तो प्रैक्टिकल बात है कि भोग कभी सुख नहीं देता। जैसे मान लीजिए आपको 3 चपाती खानी है, आपने 4-5 खा ली, बढ़िया पनीर की सब्जी आई, और फिर बाद में पेट दुखेगा, हाँ, सो नहीं पाओगे, अजीब सी हालत हो जाएगी, बैठ नहीं पाओगे, चल नहीं पाओगे। ये कौन सा सुख पाया आपने? 2-4 सेकंड के सुख के लिए अपने आप को दुख में डाल दिया। तो कहने का तात्पर्य ये है प्रभु जी कि हमें निश्चित रूप से अपने ऊपर काम करना चाहिए, सबसे पहले बीमारी पे, है ना प्रभु जी। क्योंकि अगर ये बीमारी ठीक हो गई ना प्रभु जी, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं कर सकता। आपके कारण लोग दुखी हो सकते हैं, लेकिन आप किसी कारण दुखी नहीं होगे। जैसे आप माला करोगे तो लोग दुखी हो जाते हैं आपको देख कर, अरे माला क्यों कर रहा है ना। तुम तो बड़ी समस्या होती है, यार ये माला क्यों कर रहा है? अरे तू अपना काम करेगा, नहीं तुम माला क्यों कर रहा है यार? बोले यार हमने नरक का टिकट कटवाया, सबने कंफर्म टिकट है, एसी वाला, पक्का जाएंगे यार। तू नहीं जा रहा है, अच्छा नहीं लगेगा। तू माला क्यों कर रहा है? मत कर यार, माला मत कर। तू गीता क्यों पढ़ रहा है? तो फिल्मी गाने क्यों नहीं सुनता यार? वही समस्या उसकी बेचारे। तो ऐसे लोगों पर क्रोध मत कीजिए, ऐसे लोगों पर दया रखिए। क्रोध के पात्र नहीं है वो सब लोग, वो दया के पात्र हैं। आप उन पर दया रखिए, क्योंकि वो आपको तो पता है ना, वो जो चीजें कर रहा है उसके लिए वो क्या लाएगी अंत में? दुख। और आप भगवान की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से उस भोग वाली जो रोग है उसको दूर कर चुके हो, संयम में जीवन बिता रहे हो, है ना। तो आपका हृदय कितना शांत रहता है, ईर्ष्या नहीं है, क्रोध नहीं है, अहंकार नहीं, कितना हृदय शांत है। अब आपकी जो भले 5,000 रुपये लगे या ना लगे, अब 5 करोड़ भी लग जाए तो भी प्रॉब्लम। बोले 10 करोड़ वाला क्यों? क्योंकि 10 करोड़, जैसे 5 करोड़ आपका पैकेज लग गया, वैसे लगेगा नहीं। 5 करोड़ का आपका पैकेज लग गया तो
आपको क्या प्रॉब्लम होगी, उसको 10 करोड़ क्यों मिल रहे हैं? उसके घर में 2 गाड़ियां हैं, मेरे एक ही गाड़ी है। उसका बच्चा तो MIT में है, मेरा बच्चा तो IIT में भी नहीं है। हाँ, तो इस पर दया करनी चाहिए कि क्रोध करना चाहिए? इसलिए अमीर हो या गरीब हो, सब पे दया रखिए प्रभु जी, सभी को, चाहे वो स्टूडेंट हो या ना हो, कोई है, कोई छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों। क्योंकि हरि ही आसरा है प्रभु, हरि ही जीवन के अंत में काम आएंगे। और बताइए जीवन के अंत में कौन काम आएगा? क्योंकि जीवन के ठाकुर जी ने अगर आपका हाथ थाम लिया, एक्चुअली ठाकुर जी तो हमारा हाथ थामना चाहते हैं, हम ही छुड़ा लेते हैं, छोड़ो हाथ, क्या हाथ पकड़ रहे हो हमारा। लेकिन जब बुढ़ापा आएगा, अंत आएगा जीवन का, तब तो हरि ही काम आएंगे। और वही अगर आपको आपने उन्होंने से अपना संबंध रखा तो वही आपको लेके जाएंगे अपने साथ। बोले मेरे घर चलो यार, यहाँ क्या कर रहे हो? बोले ठाकुर जी आपका घर कहाँ है? बोले चलो ना यार, ऐसी क्यों चिंता करते हो? बोले वहाँ क्या क्या होगा? बोले जो तू चाहता है वो सब होगा बेटा, तू जो चाहता नहीं उससे ज्यादा कुछ होगा, मेरे साथ चलो। लेकिन बोले मैं तो अभी नहीं जा सकता, मेरे दोस्त है, मेरा परिवार, मेरा समाज है, मैं ये और वो और ये और वो। तो भगवान अपने गरुड़ पे उठा के लेंगे, अजय नहीं जाना, उधरो उधरो, इधर रहो, अभी कहाँ जा रहे हो? ऐसे बताते हैं कि तुकाराम महाराज जी को लेने के लिए प्लेन आया था, अभी कलयुग में वैकुंठ से प्लेन आया है ना। तो तुकाराम महाराज ने बोला कि अपनी पत्नी को बोला तू भी चल, क्या कर रही है इधर, चल। नहीं हम तो नहीं जाएंगे अभी तो बहुत कुछ करना है, अभी तो क्या क्या आप समझ नहीं रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना? हाँ मैं समझ गया, तू इधर ही रहे। जैसे मैं बोलूँ भगवान अभी आपको आपका हाथ पकड़े हैं, ले जाए आपको, अरे यार अभी तो बहुत कुछ करना है यार, अभी तो कोचिंग खोलनी है, अभी तो बहुत कुछ करना है कि नहीं? अरे अभी से कहाँ ले जा रहे हो आप मेरे को? कृष्णा ना कृष्णा ना। हरे कृष्णा ना। तो हमारी स्थिति बहुत खराब है मोदी, ये हंसने की बात नहीं, ये रोने की बात है। उसको कि हम कितने बड़ी परेशानी में हैं, कितने बड़े दुख में हैं। इवन भगवत धाम में जाने जाए, कम से कम हम तो इस संसार में, मेरे को लगता नहीं हम भगवत धाम कभी जाएंगे, तो कम से कम भगवान कह रहे हैं, भगवान सुख का मार्ग बताते हैं। जब भगवान बोलते हैं ना ये सनिस्पर्धा होगा, तो अर्जुन के मन में भगवान आप दुख की बात बोल रहे हैं, सुख की बात भी तो बताओ, सुख कैसे आएगा? तो भगवान उसी श्लोक में, नेक्स्ट श्लोक में बोलते हैं, 5.22 में तो दुख का कारण बताया, 5.23 में बोलते हैं यह शक्नोति यह प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भगम वेगम सा युक्ता स सुखी नरा। सुखी नर, सुखी कौन है? नर मतलब मनुष्य, है ना, कि जो काम और क्रोध के वेग को सहन कर लेता है। बस भगवान ऐसे नहीं कह रहे काम का वेग आएगा ही नहीं, ध्यान रखिए आएगा, लेकिन अगर तूने सहन कर लिया तो फिर क्या होगा? सुख। और नहीं कर पाया तब क्या आएगा? दुख। तो ये बहुत सैद्धांतिक बात है, बहुत प्रैक्टिकल बात है भगवत गीता। तो अब आप पूछेंगे प्रभु जी ऐसा होगा क्या, नहीं होगा? तो प्रभु जी महाराज बताते हैं भगवत कृपा से ही ऐसा हो सकता है, नहीं तो हमारी तो इंद्रियां ऐसे भागती हैं भोग की तरह, अरे छोड़ दो। लेकिन अगर गुरु और कृष्ण की कृपा हो जाए, कम से कम आप लोग, गुरु और कृष्ण की कृपा क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र दिया है। आप बोलते चैतन्य महाप्रभु जी से पहले लोग मंत्र नहीं करने देते थे, बोले ये मंत्र तो ब्राह्मण करते हैं, आप शूद्रों को दे रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कौन से मंत्र की बात कर रहे हैं आप?
बताइए आपका मंत्र बताइए। बोले हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। इसके लिए बोल रहे हैं क्या कि हाँ ठीक है आपका मंत्र नहीं करेंगे, हम अपना नया मंत्र निकालेंगे। बोले क्या, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अब तो नहीं है ना आपको? हाँ ठीक है। बोले मुस्लिम कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। बोले चांडाल भी कर सकता है, सभी कर सकते हैं, स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है। लेकिन पहले ही जो मंत्र था ओनली ब्राह्मण कर सकता था, जैसे गायत्री है, गायत्री मंत्र को हर कोई नहीं करना चाहिए। हाँ वो नहीं करना चाहिए हर किसी। लेकिन आजकल स्कूलों में करा देते हैं। बोले बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। ए भगवान भी सर पीट रहे होंगे। अरे नालायक लोग गायत्री मंत्र को अपने बुद्धि बढ़ाने के लिए करवाते हैं। गायत्री मंत्र दिया है गॉड रियलाइजेशन के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, और ये लोग बोलते हैं उस पर रिसर्च कर रहे हैं गायत्री मंत्र पे। प्रभु जी इस गायत्री मंत्र से क्या होता है ना, वो मेमोरी बढ़ती है। ये भगवान गायत्री मंत्र को जिन्होंने प्रकट करवाया, विश्वामित्र जी कहीं से देख रहे हो तो क्या सोचते होंगे, ये नालायक लोग मेमोरी बढ़ाने के लिए गायत्री मंत्र लगवा रहे हैं। इतने नालायक लोग हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि बोलते हैं कि इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींचना बहुत आवश्यक है, क्योंकि तभी व्यक्ति सुखी रह सकता है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। समस्त उपस्थित भक्तवृंद की जय। भगवद गीता की। हरे कृष्ण।